नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऋषभ लेक्चरर में। आज हम क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण निबंध जो 2026 में पूछे जाएंगे, आज उन सभी निबंधों पर हम चर्चा करेंगे। मैं आप सभी को बताऊंगा कि वो 5 महत्वपूर्ण निबंध कौन से हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, और साथ में उन सभी निबंधों को मैं आप सभी को लिखना भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर निबंध को कैसे लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे अंक बोर्ड परीक्षा में दे दे। तो आइए शुरू करें और साथ में सीखें। तो हम सबसे पहले आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आप सभी के बोर्ड परीक्षा में ये 5 निबंध पूछे जाते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, क्लास 10 महत्वपूर्ण निबंध। यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 अंक कंफर्म हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में मैं आप सभी को इन सभी निबंधों को लिखना भी सिखाऊंगा, और इन सभी आप 5 निबंधों को एक नोटबुक में लिख लीजिए और इन निबंधों को तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका कोई भी निबंध नहीं आएगा, मैं 101% की गारंटी ले रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा निबंध है वो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान है। नंबर 2 हमारा निबंध है स्वच्छ भारत अभियान है। नंबर 3 निबंध हमारा विज्ञान वरदान या अभिशाप है। नंबर 4 हमारा है छात्र और अनुशासन है। नंबर 5 हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमारे 5 निबंध हैं। ये आपको 101% तैयार कर लेना है क्लास 10 के बच्चों को। मैं आप सभी को इन सभी निबंधों को लिखने भी जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इन सभी 5 निबंधों को कैसे लिखना है। ठीक, मैं आपको क्लास 10 का सबसे महत्वपूर्ण निबंध वेरी इंपॉर्टेंट प्रदूषण की समस्या और समाधान आज लिखकर बता दे रहा हूँ। ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अपने निबंध को लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे अंक दे बोर्ड परीक्षा में। आप इस सभी 5 निबंधों का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या फिर इन 5 निबंधों को नोट कर लीजिए और इन्हें ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए हम आप सभी को निबंध लिखना सिखाने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखने से पहले हम सभी जानते हैं कि आप सभी को कैसे बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अपने निबंध को लिखना है। सबसे पहले आपको प्रदूषण की समस्या तथा समाधान निबंध अगर लिखना है तो सबसे पहले आपको निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ज़रूरी है, रूपरेखा में आपको सबसे पहले उस निबंध का प्रस्तावना लिखना है और प्रदूषण का अर्थ लिखना है। जो भी आप निबंध लिख रहे हैं उसके अर्थ को भी लिखना है। उसके बाद जो आप निबंध लिख रहे हैं उसके प्रकार को लिखिए और समस्या और समाधान के उसके उपाय लिखिए कि कैसे इसका समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है, वो भी उस निबंध में दर्शाइए। आपका उपसंहार भी आप सभी को लिखना है। ठीक, आपको प्रस्तावना और उपसंहार आपको हमेशा लिखना है। उसके बाद आपको 3 पॉइंट अपने हिसाब से जोड़ लेना है और उसे भी लिखना है। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में अपने निबंध को कैसे लिखना है मैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर आज लिखकर सिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस निबंध को कि हम कैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में आप सभी को निबंध को लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको ऐसे ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या है वो हेडिंग के रूप में ऊपर डाल देना है। ठीक, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में ऐसे ही आपकी कॉपी मिलेगी। आपको बगल में एक लाइनिंग कर देना है और लाइनिंग के इस तरफ ही आपको सभी चीज़ें लिखनी है। ठीक, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी निबंध लिखना है उसकी हेडिंग बहुत ज़रूरी है डालना। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। हमें निबंध लिखना है प्रदूषण की समस्या और समाधान पर, तो हम हेडिंग डालते हैं प्रदूषण की समस्या तथा समाधान ये हमारी हेडिंग हो गई। अब हम इस निबंध को लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में हेडिंग डालना है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी में ऊपर जिस चीज़ पर आप निबंध लिख रहे हैं उसकी हेडिंग डाल लेना है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है निबंध लिखना। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है प्रस्तावना का होता है। हम बगल में प्रस्तावना डालते हैं। प्रस्तावना। ठीक,
प्रस्तावना है। उसके बाद प्रस्तावना लिखते हैं हम। प्रस्तावना में हमें लिखना है पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या है। ठीक, उसके बाद लिखना है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। ठीक, आपको अच्छे शब्दों में लिखना है, सरल शब्दों में लिखना, अच्छा निबंध लिखना है बोर्ड परीक्षा में। फिर उसके बाद हम लिखते हैं इसके कारणों में औद्योगिक कचरा, कामा लगा देते हैं, वाहनों का धुआं जो बढ़ता जा रहा है आजकल, वाहनों का धुआं। ठीक, उसके बाद प्लास्टिक का उपयोग जो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, वो भी लिख लेना। उसके बाद जंगलों की कटाई, जो आजकल बहुत जंगलों की कटाई हो रही है, लकड़ियों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक, जंगलों की कटाई क्या है, शामिल है इसमें। ये आपका इतना हो गया। इसके बाद लिख लें इसके परिणाम स्वरूप वायु, ठीक, जल और मृदा प्रदूषण क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक, हो रहा है। उसके बाद हो रहा है जिससे जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक, ये आपको इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखना है कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए मिलकर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मिलकर काम करना होगा। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है और भविष्य को सुरक्षित बनाना होगा। ठीक, उसके बाद लास्ट में लिख देते हैं या किसकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ आपका इतना प्रस्तावना खत्म होगा। ठीक, आपको ऐसे ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी में प्रस्तावना लिखना है। ठीक, आगे हम बात करने जा रहे हैं अगली हेडिंग की, जो होने वाली है हमारी प्रदूषण का अर्थ। ठीक, हम वो हेडिंग आपके सामने लिखने जा रहे हैं, प्रदूषण का अर्थ।
अब हमारी अगली हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। डालते हैं प्रदूषण का अर्थ। चलिए हम लिखते हैं प्रदूषण का अर्थ क्या है। प्रदूषण का अर्थ है, प्रदूषण का अर्थ है हमारे आसपास के वातावरण में हानिकारक पदार्थों का बढ़ना, ठीक, बढ़ना जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ठीक। ऐसे ही आपको लिखना है। यह वायु, जल, मृदा, ठीक, और ध्वनि प्रदूषण के रूप में हो सकता है। ये हमारा हो गया। अब प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु पर नकारात्मक, ठीक, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आपका इतना हो गया। तो हमें आगे लिखना, हमें प्रदूषण को, ठीक, रोकने के लिए, ठीक, रोकने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। ये हमारा हो गया इतना प्रदूषण का अर्थ। हमें इतना ही लिखना है और अच्छा लिखना है। ये हमारा प्रदूषण का अर्थ हो गया। चलिए हम अगली हेडिंग पर बात करते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है प्रदूषण के प्रकार। तो हम डालते हैं हेडिंग प्रदूषण के प्रकार, ठीक। थोड़ा गलती हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार हैं। प्रदूषण के क्या है? कई प्रकार हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रदूषण का प्रकार है वो हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला हम लिखते हैं, हमारा है वो है वायु प्रदूषण। वायु और क्या? प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो इसके बारे में हम लिखते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं वायु जो है, वायु में हानिकारक गैसें और कणों का बढ़ना। अगली हेडिंग जो हमारी हो गई
वो होने वाली है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, इसमें हम लिखेंगे जल में हानिकारक पदार्थों का बढ़ना। तीसरी जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी क्या, मृदा प्रदूषण। ठीक, मृदा प्रदूषण। ठीक, मृदा प्रदूषण में हम लिखेंगे मृदा में हानिकारक पदार्थों का बढ़ना। ठीक, उसके बाद जो है हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है, हम आगे भी इसमें 2 लाइन ऐड करते हैं। ठीक, अच्छी लाइन लिखते हैं। इन प्रकारों के प्रदूषण से हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये हमारा हो गया। चलिए हम अगले पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला जो हमारा क्या टॉपिक होने वाला है, प्रदूषण की। अब हम इसका समाधान लिखने वाले हैं। ठीक, अगली हेडिंग हमारा है समस्या का समाधान। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है समस्या का समाधान। समस्या का समाधान, ये हमारी हेडिंग है। ठीक, हम लिखते हैं कि इसकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उसके बारे में लिखते हैं। तो प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए हमें कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें पेड़ लगाने और जंगलों की कटाई ठीक रोकनी होगी। ठीक, उसके बाद हमें लिखना है दूसरे हमें प्लास्टिक का कम उपयोग करना होगा। ठीक, ये हो गया। और उसके आगे हम लिखते हैं कि हमें प्रदूषण को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए
प्रयास करना होगा। ठीक, प्रयास करना होगा, इससे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। ये हमारा इतना समस्या का समाधान है प्रदूषण की। ठीक, ये हमारा इतना हो गया। उसके बाद हम अगली हेडिंग लिखने वाले हैं और लास्ट हेडिंग है हमारी 5वीं, वो है उपसंहार। चलिए हम देखते हैं। हमारी जो लास्ट हेडिंग है वो है उपसंहार। उपसंहार हम लिखने जा रहे हैं। हमें उपसंहार में जो भी लिखना है वो लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं उपसंहार। जो भी हमने पूरे निबंध में लिखना है उसका पूरा निचोड़ हमें उपसंहार में लिखना होता है। चलिए हम लिखते हैं, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या है जिसका समाधान करने के लिए हमें मिलकर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पेड़ लगाने, प्लास्टिक का कम उपयोग, ठीक, और उसके बाद और ऊर्जा की बचत करने से हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक, हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करना होगा ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पर निबंध समाप्त होता है पर्यावरण प्रदूषण पर। और आपको ऐसे ही पूरा निबंध आपको लिखना है प्रदूषण की समस्या और समाधान पर। बहुत ही अच्छा निबंध मैंने आप सभी को लिखकर बता दिया है। मैं आप सभी को बताए दे रहा हूँ फिर से एक बार कि आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए इन सभी 5 निबंधों को अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा 101% 7 अंक कन्फर्म हो जाएंगे। ये सभी 5 निबंध आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इससे बाहर आपका बोर्ड परीक्षा में कोई भी निबंध नहीं पूछा जाएगा। मैं 101% की गारंटी दे रहा हूँ। आपको मैंने कैसे बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर निबंध लिखना है मैंने बता दिया है। ठीक, आप सभी को इन सभी 5 निबंधों को तैयार कर लेना है। ठीक, उसके बाद मैं आप सभी से ये चीज़ भी चाहता हूँ कि आपने अपने लक्ष्य के बारे में क्या सोचा, आप कितने प्रतिशत अंक लाना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद यदि आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।